हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी 8 अप्रैल को एक बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला था, जिसमें ज्वाइंट जो बीएड है उनका जो फैसला है वो कब से लागू होता है, मतलब कि 8 अगस्त 2023 से पहले के जितने भी चुने गए चयनित बीएड थे वो कब से ये जो एक तो लगा हुआ था एसएलपी। दूसरी एसएलपी ये थी कि उत्तराखंड से जावीर एंड अदर्स के द्वारा लगाई गई थी क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये फैसला कब से लागू होता है, जो भी बीएड जिनका मतलब कि होता है नोटिफिकेशन का। तो पहले तो एक सुनवाई जो उत्तराखंड से थी उसमें ये बोला गया कि हाई कोर्ट के द्वारा उसको पहले से ही डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था केस को। उसके बाद जो भी थे जयवीर वाला मामला वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने एसएलपी को दायर किया और एसएलपी जो थी वो वहां पर एक्सेप्ट हो गई और उसके बाद उनका केस चला। इसके बाद उनका केस चला तो उसमें क्या हुआ कि उसकी जो ऑर्डर कॉपी आ चुकी है और उसमें में यही लिखा हुआ है कि जो भी क्लैरिफिकेशन है उनमें यही लिखा हुआ है कि हम इस क्लैरिफिकेशन को डिसमिस करते हैं, क्योंकि जो भी उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आया हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेन लाइन यही थी कि एसएलपी एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन जो भी उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें इंटरफेयर और ये कह के सारी जितनी भी एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया। ऑर्डर जो है वो आ चुका है। तो दूसरा जो हियरिंग थी वो थी ज्वाइंट, जो भी 8 अगस्त 2023 से पहले जितने भी जो बीएड है वो ज्वाइन कर चुके हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो उनका क्लैरिफिकेशन का था। तो इन दो मामलों में एक तो गवई सर के बेंच में था, जहां पर वही गवई सर है जिन्होंने एनआईएस को भी 28 नवंबर 2023 को क्या कर दिया था, मान्य घोषित कर दिया गया था। जैसे कि एनसीटी का जो वो 2018 का बीएड वाला गजट रद्द कर दिया गया था। तो इसमें सेम जो ज्वाइंट वाला केस था उसमें ये फैसला आ गया कि जो बीएड वाले हैं जो पहले से नौकरियां कर रहे हैं वो सेफ रहेंगे। फैसला प्रोस्पेक्टिव आ गया और उसके बाद जैसे कि मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर, आप वहां जाके देख सकते हो। तो मेन बात ये है कि गवाई सर जिन्होंने एनएस की डिग्री को मान्य घोषित कर दिया था, उन्होंने ये लिख दिया मेन पॉइंट कि जो भी हाईकोर्ट का फैसला है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो हाईकोर्ट का फैसला है वही रहेगा। तो ये सारी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। इसके बाद अब बात आ जाती है कि जो बीएड जो क्लैरिफिकेशन जो पहले से जिसका सिलेक्शन नोटिफिकेशन पहले से आया था, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट देखेगा उसका, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम जैसे केस में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट सब्जेक्ट टू आउटकम हाई कोर्ट देखेगा जो भी होगा। तो पंजाब में जो एनएस बीएड को लेकर तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन का केस सीएम लगाई हुई थी, तो डबल बेंच ने उस सीएम को डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला कि जो भी मतलब कि पहले से नोटिफिकेशन आए हुए हैं उसकी भर्ती जो नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी, तो केस को डिसमिस कर दिया। तो बात यहाँ पर ये आती है कि इस जैसे कि गवाई सर ने भी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया कि हाई कोर्ट का फैसला जो देखेगा सो देखेगा, और सब्जेक्ट टू आउटकम में भी यही है कि अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा, हाई कोर्ट ही देखेगा। तो पंजाब में ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन का जो मामला है वो डिसमिस हो चुका है कि जो भर्ती है वो नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। तो इट मीन्स कि पंजाब में जो भी बीएड या एनएस है वो उसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि जो बीएड है और एनएस भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। इट मीन्स कि बीएड और एनएस इसके हिसाब से बिल्कुल सेफ है। तो ये बात एक समझने की जरूरत है, पूरे डिटेल्स इसको समझने की जरूरत है। ये आपस में ये कि बीएड आउट ऐसे तो भर्ती जो है 2364 वो बिल्कुल ही फिर से केसों में लग जाएगी और कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। सच्चाई यही है कि 2364 जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी अगर दोबारा से उस पर कोई केस लगा, क्योंकि जो भी ऑर्डर आए हैं सुप्रीम कोर्ट से और जो हाई कोर्ट से पंजाब से आए हैं तो वो ऑर्डर जो है बिल्कुल सही है। सिर्फ समझने की जरूरत है उनको डिटेल से। जो भर्ती है नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी। अगर बीएड को बाहर निकालते हो तो बीएड वाले केस लगाएंगे, फिर से वो क्लैरिफिकेशन होगी, फिर से केस डिसमिस होगा, तो भर्ती जो है वो लटक जाएगी। इस करके ये जो भर्ती इन और सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल से समझने की जरूरत है, जो आप सबको समझना है। भर्ती को जो है किसी भी तरह पूरा करवाना है। जब में बीएड को निकालने के लिए या किसी एनएस को निकालने के लिए कोई केस लगाता है, तो आज जो फैसला जो ऑर्डर कॉपी आई है जयवीर वाले मामले में कि हम हाई कोर्ट में, इसमें मेन लाइन यही लिखी हुई है कि हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे, जो हाई कोर्ट का फैसला है वही रहेगा। तो ये जो है वो कॉपी अपने साथ लगा सकते हैं। और अगर ये वाली ऑर्डर कॉपी साथ लग गई तो पंजाब में तो हाई कोर्ट में पहले से ही क्लैरिफिकेशन हो चुकी है कि जो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार ही होगी, तो इसमें कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। अगर ये जो है एक लाइन वो लगा देते हैं कि भर्ती जो है हाई कोर्ट ने जो भी फैसला किया है वही देखेगा, क्योंकि गवाई सर की लाइन में ऑर्डर कॉपी में साफ साफ ये लिखा हुआ है लाइन। तो अगर बीएड के खिलाफ या एनएस के खिलाफ कोई भी केस लगाता है तो ये जो ऑर्डर कॉपी है उसकी कॉपी साथ में लगेगी और इसके बाद जो केस है वो कुछ नहीं होगा, केस डिसमिस ही होने वाला है। इसलिए चुप करके सभी मिलकर भर्ती को कंप्लीट करवा लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर जैसे भर्ती को ही कैंसिल कर दे, क्योंकि 2 बार जो है वो क्लैरिफिकेशन जो कि याचिका डिसमिस हो चुकी है हाई कोर्ट में। तो ऐसा ना हो कि कभी जो मिल रहा है आप उसको भी गवा लो, जो हाथ में आया है 3-4 साल बाद आप उसको भी गवा लो और आपके हाथ में कुछ ना आए। इसलिए ये एक समझने वाली बात है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो भर्ती जो है वो कभी कंप्लीट होने वाली है ही नहीं। हम सभी चाहते हैं कि जो 2364 है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, लेकिन दोबारा जो है वो कोर्ट में ना जाए, क्योंकि बहुत सालों से इंतजार किया है, 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर दोबारा जो कोर्ट में गई तो दोबारा से ये बिल्कुल क्वैश हो सकती है और ये बात बिल्कुल 100% सच है। थैंक यू।